तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट पारिजात पर है। पारिजात जिसे हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि इस समय आप हरसिंगार के प्लांट पर कौन कौन से काम कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में इससे आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र डालना उचित होगा इस पौधे की ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए जानते हैं। पारिजात हरसिंगार जो एक औषधीय पौधों के साथ साथ एक आध्यात्मिक पौधे की गिनती में भी आते हैं। चाहे इसके फूलों का महत्व हो, चाहे इसके पत्तों का महत्व हो, औषधीय रूपों में इसके पत्ते और फूलों का विशेष महत्व बताए गए हैं। इसके फूलों का लोग यूज काढ़ा बनाकर करते हैं या फिर इसके पत्तों का कई बेनिफिशियल उपयोग भी किए जाते हैं और इससे कई मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके फ़ायदे के बारे में, तो इसके फूलों का उपयोग लोग काढ़ा बनाकर पीते हैं और उस काढ़ा से कई ऐसे बीमारियां जैसे छोटी मोटी बीमारी सर्दी खांसी में भी फ़ायदे करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सूजन है तो उस सूजन को भी कम करने में ये सक्षम होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसके फूलों का काढ़ा बनाकर खाली पेट अगर सेवन करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सारे बीमारियों से आप एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं अपने आप को। और इसके पत्तों का भी उपयोग बहुत सारे बीमारियों में, खासकर जोड़ों का दर्द हो या फिर गठिया जैसे गंभीर बीमारी में भी इसके पत्ते और फूलों का उपयोग किया जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके और भी कई मेडिसिनल फ़ायदे, तो आप गूगल पर सर्च करके इसके विशेष फ़ायदे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस समय चल रहे हैं अगस्त का महीना और आने वाले सीज़न इसके लिए फ्लावरिंग टाइम है। तो इस समय कुछ काम अगर आप कर लेते हैं इस पर, तो आने वाले टाइम में इस पर अच्छी फ्लावरिंग भी देख पाएंगे और इस पौधे की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से होगी। तो सबसे पहला जो काम आपको करनी है इस समय, आप अपने गमले को चेक करें। अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो आपके पौधे रूट बाउंड से घिरे हुए तो नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है हर गमले को, जिस गमले में इस पौधे को लगा रखे हैं। अगर रूट बाउंड से घिरे हुए हैं तो उस पौधे को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूट बाउंड के कई पहचान होते हैं। या तो रूट पूरे ड्रेनेज होल से आपके बाहर दिखेंगे, ये पहला पहचान है। और इस पर कई पहचान होते हैं, या तो गमले आपके रूट बाउंड से पूरी फट जाएंगे या फिर कुछ और ऊपर से आपको सरफेस एरिया पर रूट ही रूट दिखेंगे। तो इस तरह से आप अपने गमले को चेक कर लें। अगर रूट बाउंड से घिरे हुए हैं तो इस समय सबसे पहले आपको करनी है गमले की रिपोर्टिंग। दूसरे गमले में आप लगा सकते हैं या फिर इसी गमले में लगाकर आपको अच्छी थोड़े से रूट प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ेगी और रूट प्रूनिंग करके आप इसी गमले में दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी, सॉइल और कंपोस्ट का मिश्रण ले सकते हैं। या फिर रूट बाउंड से घिरे हुए नहीं हैं तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, जितने भी सरफेस एरिया पर घास पात दिख रहे हैं, घास पात हटाकर आपको अच्छी तरह से हाफ मिट्टी निकालनी है। तो ये देख सकते हैं मुझे अभी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से ऊपर रूट दिख रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से एरियल रूट दिख रहे हैं, इसे मैं हटा दे रही हूँ। और मिट्टी हटाकर ऊपर आधी मिट्टी में, इसी मिट्टी में आधा कंपोस्ट वगैरह मैं ऐड करूँगी और फिर दोबारा से इस पर फिलअप करूँगी। तो इसी मिट्टी को आप निकाल कर इसी मिट्टी में कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर दूसरी मिट्टी है तो उस मिट्टी में आप कंपोस्ट वगैरह ऐड करके दोबारा से इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो गमले की आधी मिट्टी आप ऊपर से निकाल लें और अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और उस मिट्टी में ही आपको डालनी है कंपोस्ट। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कम से कम 14 इंच के गमले में इस पॉट के लिए कम से कम 25 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट ले रखी हूँ, थोड़े से डीएपी और 25 ग्राम से थोड़ा सा कम बोन मील
और उसमें मिला रही हूँ थोड़े से राख। और इस सभी को मिक्स करके आप चाहें तो इसमें थोड़े से फंगिसाइड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं या फिर नीम खली भी मिक्स कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी फर्टिलाइज़र को मैं जो गमले से मिट्टी निकाली हूँ इसी मिट्टी में ऐड कर दे रही हूँ और दोबारा से इसी मिट्टी को मैं ऊपर गमले के सरफेस एरिया पर डालूँगी। ये काम आपको हर गमले में लगे हुए प्लांटों पर करनी है। अगर ज़मीन में लगे हुए हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। चारों तरफ से आप घेरा बनाकर उसमें ऐड कर लें और उसके ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। तो ये काम आप ज़मीन में भी कर सकते हैं, गमले में भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हर श्रृंगार के पौधे लगे हुए हैं आप ये काम कर लें। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है इस समय आपको करनी है थोड़े से ऊपर से प्रूनिंग। तो प्रूनिंग करने के बाद ऊपर से मैं इसमें थोड़े से और फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ, काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये थोड़े से पानी। और इसके बाद जो सबसे करीब ज़रूरी 10 काम मंथ इस समय पहले इस आपको प्लांट पर की करनी रिपोर्टिंग है की थी। वो है अभी सॉफ्ट मुझे प्रूनिंग। इसे रिपोर्ट ये करने देख की सकते हैं आवश्यकता नहीं ये है। मेरे उसका पौधे वीडियो करीब मैं 3 से 4 10 साल मंथ पहले पुराने ही होंगे डाल चुकी और हूँ, हर आप साल चाहें तो इसकी देख सकते रिपोर्टिंग भी हैं। करती हूँ। और इस करीब समय 10 आप देख मंथ सकते पहले हैं इसकी रेनी रिपोर्टिंग सीजन में की थी इसकी अच्छी ग्रोथ और हो वही रही है। सॉइल मिक्सर में और ये इस समय प्लांट कुछ अभी लगे वर्क भी हुए किए हैं, थे अभी से रूट जिसके बाउंड नहीं कारण हुए हैं, ये इसलिए मुझे प्लांट दोबारा से में अच्छी इसे ग्रोथ रिपोर्ट देखी जा करने रही की है। आवश्यकता नहीं पड़ी। और देख तो सकते इस हैं इस समय बारिश चाह के रहे हैं सीज़न में अभी इसकी से ग्रोथ लेकर भी विंटर दिखी तक है, इस पर अच्छी लेकिन फ्लावरिंग आए इसकी तो कुछ ग्रोथ काम और भी और आपको इस बढ़े, पर कर लेनी इसमें और चाहिए। भी कुछ मल्टीपल ब्रांच फर्टिलाइज़र निकले। आपको तो डालनी एक ही काम चाहिए इस पर ताकि आपको इसमें आने करनी वाले है, समय ऊपर में से अच्छी थोड़े थोड़े फ्लावरिंग आपको हो सभी सके। ब्रांच के टिप कट करना। तो देखिए इस तरह से आपको सभी ब्रांच में थोड़े थोड़े आपको कट कर देनी है। जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से आपको 4 से 5 ब्रांच निकलेंगे और उसी ब्रांच पर आपको फूल और कलियाँ भी दिखे जाएंगे। जितने ब्रांच लगेंगे आपके प्लांट उतने ही घने दिखेंगे और फूल भी उतने मात्रा में दिखेंगे। तो ये काम आप करना ना भूलें। जितने भी प्लांट है उसकी आप थोड़े थोड़े से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, चाहे गमले में लगे हुए हैं चाहे ज़मीन में लगे हुए प्लांट हैं। सभी पर आपको इसके टिप को थोड़े थोड़े कट करनी है ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो, इसमें मल्टीपल ब्रांच निकले और कलियाँ और फूल भी ढेरों मात्रा में इस पर आ सके। और इसके साथ ही साथ इसमें अगर कोई ब्रांच सूख रहे हैं तो उन्हें भी कट करके आप हटा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मल्टीपल ब्रांच निकले। तो ये देख सकते हैं 2-3 ब्रांच मेरे भी सूखे हुए हैं कहीं कहीं, तो इसे मैं कट करके हटा दे रही हूँ। ये देखिए काले पड़ चुके हैं। तो जितने भी सूखे पत्ते सूखे ब्रांच हैं उसे आप इस समय हटा सकते हैं ताकि जहाँ से कट करके हटाएं वहाँ से नई ब्रांच निकल सके और आपके पौधे बिल्कुल घने दिखे और इसमें ढेरों कलियाँ और फूल भी आने वाले समय में दिखे। तो फ्रेंड्स ये कुछ वर्क है जो इस समय अगर हर श्रृंगार के पौधे पर कर लेते हैं तो आने वाले सीज़न में आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।